नमस्कार दोस्तों। देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल ही एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एसएससी जीडी का। देखो, एसएससी कांस्टेबल जीडी का। देखो, मैंने लिखा है खुशखबरी है। देखो, जिसका इंतज़ार रहता है लंबे समय से, वो भर्ती आखिरकार आ ही गई। एक गाना भी आपने सुना था कि जिसका इंतज़ार था मुझे, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो, एसएससी जीडी में वैकेंसी आई है। कल ही नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जो इसका एग्जाम करवाता है यहाँ पर। अब देखो, एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल जीडी यानी होता है यहाँ पर जनरल ड्यूटी। इसके थ्रू आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी में इसके तरह, यानी कि इसमें ये जो यहाँ पर इसके बाद जो पोस्ट होती है इनमें होती है, बीएसएफ में होती है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एसएसए में, यानी इनकी पोस्ट आई है, अलग अलग आई है। अब देखो, कुल पद की अगर हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या आया है। देखो, अगर कुल पद की मैं बात करूँ तो 54,953 पद आए हैं। इसका मतलब एक वैकेंसी बहुत एक यानी कि ज़्यादा संख्या में पद आए हैं। और देखो, इस वैकेंसी क्या होती है, हर 4 साल बाद होती है। अगर आप इस बार अगर नहीं हो पाए तो फिर आपको 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो हर 4 साल बाद 4-3 साल लग ही जाते हैं इस वैकेंसी को आने में। अब देखो, हम स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या योग्यता है, एज की क्वालिफिकेशन क्या है, एज की योग्यता क्या है, उम्र का निर्धारण क्या कर रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भाई इसका जो पेपर लगेगा, पहले पेपर लगेगा या फिजिकल होगा, उसके बाद में पेपर लगेगा तो कितने क्या होगा, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, किस भाग से क्या आएंगे, सिलेबस क्या होगा। इसके अलावा हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, इसका मतलब पुरुष के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है। देखो, सबसे पहले कुल पद जो आया इस वैकेंसी में, एसएससी की जो वैकेंसी आई है, डिक्लेयर हुई है 54,953। अब देखो, इसमें योग्यता लिखा हुआ है 10th पास लिखा हुआ है, यानी कि अब देखो इस योग्यता के बारे में थोड़ा ये संशय हो सकता है कि अगर अभी तो इसमें देखो 10th पास दिखा रहा है, लेकिन कई बाई चांस अगर 12th पास हो तो अभी तक तो 10th पास ही दिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 21 जुलाई आज से स्टार्ट हो रहे हैं। 21 जुलाई 2018 से 20 अगस्त 2018 तक, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और देखो, ऑनलाइन फॉर्म और 20 अगस्त की शाम को 5 बजे तक भरे जाएंगे। अब देखो, अगर फीस की बात करें हम, ऑनलाइन फॉर्म फीस की क्या बात है, तो देखो जनरल और ओबीसी के लिए जो फॉर्म की जो फीस है वो है 100 रुपये। और इसके अलावा अगर जैसे बाकी उनके लिए कोई फीस नहीं है, देखो किसी में 50 रुपये ही बता रहा है, लेकिन ज़्यादा अगर बात करें तो हम 100 रुपये बता रहा हूँ। ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड होगा इसके। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं आगे बात करूँ कि सर योग्यता क्या है, मतलब आयु का, अगर मैं एज क्वालिफिकेशन की बात करूँ, एज लिमिट की बात करूँ, आयु की बात करूँ, यहाँ पर देखना, अगर एज लिमिट की बात करूँ तो क्या दे रखा है एज लिमिट। अगर आयु के बारे में दे रखा है कि 18 से 23 वर्ष, ये दे रखा है। और उसमें भी देखो 18 से 23 वर्ष में ये दे रखा है उसने कि जो है 1/8/2018 तक, मतलब 1 अगस्त 2018 तक, यानी कि ये आयु गिनी जाएगी। यानी निर्धारण जो आयु का कैलकुलेशन की जाएगी वो कहाँ तक गिनेगी, 1 अगस्त 2018 तक गिना जाएगा। और आयु क्या होनी चाहिए, 18 से 23 के बीच यानी कि होनी चाहिए। और देखो, उसमें भी इसने ये लिखा है कि जो कोई भी कैंडिडेट होगा जो इसका फॉर्म फिल करेगा, उसकी आयु 2 अगस्त 1995 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त यानी कि 1995 से पहले उसने जन्म लिया है, पहले है उसकी, तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। और तथा इसमें यह भी बताया गया है कि 1 अगस्त 2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट की आयु 1 अगस्त 2000 के बाद की है तो वो भी इस फॉर्म को फिल नहीं करेगा। और जो डेट का निर्धारण होगा वो 1 अगस्त 2018 तक होगा। और जो आयु का जो सीमा दे रखी है, आयु सीमा जो दे रखी है वो 18 से 23 वर्ष की है। और इसके साथ में ये दे रखा है। अब देखो, और हम बात करते हैं इसके, यहाँ पर देखना, हमने एज क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब देखो क्या क्या होगा, देखो ये 3 स्टेप में होगा एक तरह से। यहाँ पर 3 स्टेप में क्या होगा, देखो इसमें पहले जो बताया जा रहा है, फर्स्ट स्टेप पे जो बताया जा रहा है वो बताया जाए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड, इसका मतलब ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। अभी तक ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बताया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब ऑफलाइन तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तक जो इसमें बताया जा रहा है वो क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम। और जो सेकंड बात इसमें बताई जा रही है वो आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जाम होगा। फिजिकल में मतलब देखो महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। अब देखो हम सबसे पहले एग्जाम की बात करें, देखो अभी तक इसमें यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका पेपर लगेगा। देखो पेपर इसलिए लगेगा क्योंकि देखो क्या है, इतने सारे कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेंगे तो देखो पेपर के माध्यम से क्या होगा, जो मेरिट आएगी उसके बाद में उनको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। तो बहुत सारे क्या होंगे, इसमें से स्क्रूटनिंग हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या फिजिकल लेने में उनकी आसानी हो जाती है। और देखो दूसरी बात, यहाँ पर देखो पेपर क्या होगा, पेपर 4 भागों में होगा। यहाँ पर देखो सिलेबस की मैं अगर पेपर की बात करूँ, यहाँ पर जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो 4 भागों में होगा। एक तो भाग फर्स्ट, फिर होगा भाग ब, मतलब पार्ट ए पार्ट बी, और एक होगा भाग स मतलब पार्ट सी, और एक होगा इसमें भाग डी जो भाग द। अब देखो भाग अ में इसने दे रखा है मतलब सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किकता, यानी कि एक तरह से यानी रीजनिंग इसमें आएगी आपके। और इसमें देखो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता ये दे रखा है, मतलब जनरल नॉलेज, और जिसमें करंट अफेयर और ये सब आ जाएंगे। सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके और सब आ जाएंगे, ये हो गए। मतलब जीके आएगा, और जागरूकता मतलब जो अवेयरनेस, यानी कि जो भी यहाँ पर अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो जो भी स्कीम या जो भी करंट अफेयर, ये सामान्य, ये रीजनिंग आ जाएगी। यहाँ पर आपका जीके आ जाएगा। और मैं अगर भाग स की बात करूँ तो यहाँ पर मैथ्स आएगी, और मैथ्स जो आएगी वो 10th लेवल तक की आएगी मैथ्स, यानी कि सभी 10 लेवल तक के ही आएंगे। 10th लेवल तक की मैथ्स आएगी, जिसमें आपकी अंकगणित और कुछ मेंसुरेशन और वो पार्ट होंगे यहाँ पर, क्षेत्रमिति। इसके अलावा देखो यहाँ पर भाग द में देखो इसने लिखा है इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी आएगा। अब देखो इंग्लिश या हिंदी का, देखो इंग्लिश और या हिंदी लिखा है। अब ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, अगर इंग्लिश अगर वो चूज करता है तो जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, और अगर हिंदी चूज करता है तो उसको सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे यहाँ पर। अब देखो इसमें भी क्या होगा, अगर मैं प्रश्न की बात करूँ कितने प्रश्न आएंगे, तो मुझे जो रीजनिंग के प्रश्न आएंगे वो आपको 25 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही जीके के जो प्रश्न आएंगे 25 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही मैथ्स के 25 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर इंग्लिश या जो भी आप ऑप्शन चूज करते हो, अगर इंग्लिश लेते हो तो भी 25, और हिंदी अगर सामान्य हिंदी लेते हो तो 25। इस मिलाकर टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके, 100 प्रश्न हो जाएंगे। और अगर मैं अंकों की बात करूँ कितने, 25 प्रश्न, ये 25 अंक के होंगे, ये भी 25 अंक के, ये भी 25 अंक के, और ये भी क्या होंगे 25 अंक के। इसका मतलब 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। और देखो यहाँ पर कितने 100 अंक के होंगे यहाँ। और देखो अगर मैं समय की बात करूँ आपको कितना समय मिलेगा, तो समय मिलेगा 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब या तो 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो देखो ये हमने एग्जाम के बारे में बात की कि हमारी एग्जाम जो पेपर होगा वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में, इसमें ये सब्जेक्ट आएगी। और जो समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट, 100 प्रश्न 100 नंबर के आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 होगी, यानी कि यहाँ पर 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। अब देखो इसके अलावा हम देखते हैं और अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल क्या क्या होगा यहाँ पर एक बार देखना। अगर फिजिकल की बात करें, देखो जो एज लिमिट मैंने आयु सीमा बताई थी उसमें 18 से 23 और आपको बताया। अब उसमें क्या है, उनको रिजर्वेशन मिलेगा जो कैटेगरी वाइज है। SC ST के लिए जैसे होता है अलग अलग होता है। OBC SC ST के लिए 5 साल की छूट होगी, OBC के लिए 3 साल की छूट होगी। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग छूट दे रखी है उसमें, यानी कि रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि एज रिलैक्सेशन जो दे रखा है। इसके अलावा देखो अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो देखो जो दौड़ होगी जिसको रेस बोला गया है, उसमें देखो एक तो पुरुष होंगे यानी कि मेल होंगे,
और यहाँ पर मैं महिलाओं के बारे में लिख रहा हूँ, यानी कि फीमेल के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो दौड़ में क्या होगा, पुरुषों के लिए जो फिजिकल होगा, जो दौड़ होगी 5 किलोमीटर और कितने मिनट में करनी है, 24 मिनट में करनी है। मतलब 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और 24 मिनट में। और महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर, इसका मतलब क्या होगा, 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो 8.5 मिनट में इनके लिए टाइम दे रखा है उसने, 8.5 मिनट में, ये महिलाओं के लिए। इसके अलावा देखो अगर हाइट की बात करूं, अगर देखो हाइट की बात करो तो देखो पुरुषों के लिए जो हाइट दे रखी है उसने 170 सेंटीमीटर, और जो महिलाओं के लिए हाइट दे रखी है इसमें नोटिफिकेशन में वो 157 सेंटीमीटर दे रखी है। और अगर देखो एसटी की बात करो, देखो हाइट में जो छूट मिली गई है वो किसको मिली गई, एसटी वालों के लिए, शेड्यूल ट्राइब जिसको बोला जाता है। एसटी के लिए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके लिए जो हाइट होगी पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। ये देखो मैंने बताया आपको फिजिकल होगा। इसके बाद में देखो अगर फिजिकल में देखो एक आएगा चेस्ट के बारे में, यहाँ पर देखना ये जो, अब देखो फिजिकल में जो एक चेस्ट के बारे में आएगा, चेस्ट मतलब यहाँ पर देखना चेस्ट के बारे में फिजिकल में क्या होगा कि देखो जनरल या एससी और ओबीसी के लिए उसने लिखा है 80 और 5। इसका मतलब क्या होगा कि फुलाने पे कितना होना, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, और ऐसे कितना हो जाना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ऐसे ही देखो एसटी के लिए उसने छूट दे रखी है, एसटी के लिए लिखा है उसने 78, मतलब 78 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, ये इसने एक्सपेंडेड लिखा है। तो ये देखो हमने फिजिकल की बात की, ये पुरुषों के लिए केवल लागू होगा चेस्ट वाला। अब देखो यहाँ पर तो हमने देखो डिस्कस कर लिया, यहाँ पर आयु सीमा देख ली हमने, जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या फिजिकल होंगे पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए। इसके अलावा हमने क्वालिफिकेशन देख ली, ठीक है। इसके अलावा हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया कि भाई एग्जाम कौन कौन से पार्ट में होगी, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं लास्ट में ये बता देता हूँ आपको कि देखो ये 54,953 कुल पद है। अब इसमें देखो अलग अलग जैसे क्या है, यहाँ पर देखना, मैं अगर पुरुषों की बात करूँ और यहाँ पर मैं एक बार महिलाओं का लिख रहा हूँ। देखो जैसे बीएसएफ में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो बीएसएफ में आई है, पुरुषों की 14,436 आई है। उसके अलावा देखो यहाँ पर आई है सीआईएसएफ में जो वैकेंसी आई हुई है वो आई है 180 आई है पुरुषों की, और सीआरपीएफ में वैकेंसी जो आई है वो 19,972 आई है। उसके अलावा एसएसबी में जो आई है वो यहाँ पर आई है 6,521 आई है। इसके अलावा देखो असम राइफल में जो आई है यहाँ पर 2,311 आई है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पुरुषों के लिए 8 वैकेंसी है। और जो एसएसएफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आई है 372 आई है। तो अगर मैं टोटल बात करूँ तो जो पुरुषों की देखो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो सीआरपीएफ में आई है, उसके बाद बीएसएफ में, उसके बाद एसएसबी में, ऐसे एआर में, असम राइफल में। तो टोटल जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर वो आई हुई है 47,000। जैसे पुरुषों की वैकेंसी जो टोटल आई हुई है वो आई हुई है 47,307, ये आई हुई है। ये पुरुषों की टोटल वैकेंसी आई हुई है, मतलब 54,953 में से 47,307। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो देखो महिलाओं का जो बीएसएफ में जो पोस्ट आई हुई है वो 2,548 आई हुई है, और सीआईएसएफ में जो आ रखी है वो आई है 20 आई है। ऐसे ही से अलावा सीआरपीएफ में जो वैकेंसी आई है 1,594 पद आए हैं, और एसएसबी में जो पद आए हुए हैं वो आए हैं 2,025 पद आए हैं। और ऐसे ही आईटीबीपी में जो पद आए हैं वो 619 आए हैं। और एसएसएफ में जो महिलाओं के जो पद आए हैं क्या है 75, और ऐसे महिलाओं के जो टोटल हो रहे हैं वो 7,646 आए हैं टोटल। तो इसका मतलब देखो मैंने एक बार पदों का विवरण भी आपको बताया कि क्या क्या पद आ रखे हैं, किसमें क्या आ रखे हैं। 54,953 हमने कुल पद आए हैं, यानी एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें बीएसएफ में इतने आए हैं, सीआईएसएफ में ये पुरुषों के बारे में तो 47,307 आए हैं, और ये महिलाओं के बारे में। तो देखो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि भाई कितनी भर्ती आई है, कितनी वैकेंसी है, कुल पोस्ट है 54,953। एज लिमिट आपको बता दी। इसके अलावा यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसके अलावा जो बताया था कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब देखो एग्जाम पैटर्न में पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन, और उसके बाद में फिजिकल होगा। यही तक अभी तक आ रहा है।
अगर आगे भी इस नोटिफिकेशन में अगर कोई संशोधन होता है तो आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगर कोई परिवर्तन आता है ऐसा, यानी कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो देखो आपको अभी से ये तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट आई है 54,953 SSC GD, जिसका बहुत काफ़ी समय से आपको इंतजार था। अब देखो ये वैकेंसी अगर आप इस समय अगर तैयारी नहीं कर पाओगे तो ये फिर वापस 3-4 साल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस इंतज़ार के चक्कर में आपकी एज या तो चली जाती है, एज ज़्यादा ही हो जाती है, हम फॉर्म नहीं भर पाते। तो अभी से आपको तैयारी कर देनी चाहिए, और यहाँ पर आपके बहुत सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और आपको तैयारी का तरीका भी बता दिया कि क्या क्या काम करना है, क्या सिलेबस आपका आएगा और कौन कौन से पार्ट में है। 100 प्रश्न 100 नंबर के आएंगे, और जो समय दिया जाएगा वो 1 घंटा और 30 मिनट का दिया जाएगा। थैंक यू, जय श्री राम। लेकिन ये कि 2 इलेक्शन होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने की बात। चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे, और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। शानदार तालियां लोगों से पकड़ा, उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा, और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के